आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड यानी यूएसएसआईएल के बिजनेस मॉडल, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और उनके हालिया आईपीओ का बिल्कुल निष्पक्ष और डेटा आधारित विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस ड्यू डिलिजेंस में हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: कंपनी की नींव, उनका रेवेन्यू मॉडल, उनकी बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स और सबसे आखिर में आईपीओ की डिटेल्स और मार्केट का रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की और समझते हैं कि यूएसआईएल असल में है क्या। देखिए, इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2015 में एक प्राइवेट लिमिटेड की तौर पे हुई थी और अभी हाल ही में जनवरी 2025 में ये एक पब्लिक कंपनी बन गई है। इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग हब ओडिशा के खुर्दा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां से निकलकर देश के 15 राज्यों तक फैल चुका है। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं कंपनी के प्रमोटर्स आकाश अग्रवाल, मीना अग्रवाल और मनोज कुमार अग्रवाल। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये कंपनी प्रोडक्ट्स क्या बनाती है और पैसा कैसे कमाती है? इनका बिजनेस मॉडल वाकई काफी स्मार्ट है, क्योंकि ये B2B और B2C दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। एक तरफ ये कोटेड पेपर रोल्स और शीट्स जैसे इंडस्ट्रियल कच्चे माल बनाते हैं जो आगे दूसरी कंपनियों को सप्लाई होते हैं, और दूसरी तरफ कंज्यूमर के लिए सीधे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेपर कप, मिठाई के डिब्बे, पिज्जा बॉक्स और टिश्यू पेपर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पोर्टफोलियो में 200 से भी ज्यादा अलग अलग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स यानी SKUs शामिल हैं। अब जरा इस रेवेन्यू ब्रेकडाउन पर गौर करिए। आपको लग सकता है कि कमाई सिर्फ पेपर कप या प्लेट से आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इनकी सबसे ज्यादा कमाई B2B सेगमेंट से होती है। करीब 39% हिस्सा कोटेड रोल से आता है और लगभग 33% कोटेड शीट से। यह साफ दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से यानी फाइनेंशियल हेल्थ पर आते हैं। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई अनुमान नहीं है। ये सीधे उनके ऑफिशियल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लिया गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो इनकी असली फाइनेंशियल ग्रोथ की पक्की तस्वीर पेश करता है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफे को देखें तो यहाँ एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका मुनाफा 2.21 करोड़ रुपए था। 2024 में यह बढ़कर 3.24 करोड़ हो गया, लेकिन असली मैजिक हुआ 2025 में। मुनाफा सीधे दोगुने से भी ज्यादा होकर 6.68 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। ये ग्रोथ काफी एग्रेसिव है और ये मोमेंटम यही नहीं रुका है। अगर हम मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026 के सिर्फ शुरुआती 9 महीनों की बात करें यानी दिसंबर 2025 तक, तो कंपनी पहले ही 5.48 करोड़ रुपए का सॉलिड मुनाफा दर्ज कर चुकी है। मतलब साफ है, ग्रोथ का इंजन पूरी स्पीड से दौड़ रहा है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। सवाल यह है कि जब कंपनी इतना अच्छा मुनाफा कमा रही है तो उन्हें अचानक आईपीओ लाकर पब्लिक से पैसा जुटाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब इनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, ये फंड का इस्तेमाल बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले 11 करोड़ रुपए से ये अपना मौजूदा कर्ज चुकाएंगे। इसके बाद नई मशीनरी और एक्सपेंशन के लिए 9.6 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेंगे और बाकी के 5.31 करोड़ रुपए रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस यानी वर्किंग कैपिटल के लिए रखे जाएंगे। ये जो 9.6 करोड़ रुपए का निवेश है, ये काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। कंपनी खुर्दा में एक बिल्कुल नई एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसका प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 27 के सेकेंड हाफ में शुरू होने की उम्मीद है। आज के समय में फूड डिलीवरी मार्केट में हाइजीनिक और लीक प्रूफ कंटेनर्स की डिमांड आसमान छू रही है और ये कदम उसी बढ़ती डिमांड को भुनाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। फाइनली बात करते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की, आईपीओ की डिटेल्स और इस पर मार्केट का क्या वर्डिक्ट है। आईपीओ के बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। ये पूरा का पूरा 34.54 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। इसका प्राइस बैंड 62 रुपए से लेकर 66 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे। ये लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। अगर हम इक्विजन जैसी इंडिपेंडेंट मार्केट रिपोर्ट्स पे नजर डालें तो पता चलता है कि 66 रुपीस के अपर प्राइस बैंड पर भी इस कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्री के बाकी पीयर्स के मुकाबले काफी रीजनेबल नजर आता है। ऊपर से इको फ्रेंडली पैकेजिंग का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसका भी सीधा फायदा इन्हें मिल रहा है। और अगर सब्सक्रिप्शन के लाइव आंकड़ों की बात करें तो आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
रिटेल कैटेगरी 2.05 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी 1.12 गुना का सब्सक्रिप्शन किया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के फ्यूचर में पोटेंशियल दिख रहा है। तो सारे फैक्ट्स और फिगर्स अब आपके सामने हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे यूएसआईएल सिर्फ कागज़ के प्रोडक्ट से आगे बढ़कर सस्टेनेबल एल्यूमिनियम पैकेजिंग की दुनिया में कदम रख रही है, क्या ये 9.6 करोड़ रुपए का नया अपग्रेड उन्हें भारत की तेजी से बढ़ते फूड डिलीवरी मार्केट में एक अलग पहचान दिला पाएगा? क्या ये उनके लिए सही मायने में टर्निंग पॉइंट साबित होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।